ये इस जमाने की बात है जब एक ताकतवर बादशाह की हुक्मरानी थी, जिसके हुक्म से तख्त बदलते और तकदीरें लिख दी जाते। एक दिन वो अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे झुकने लगा, जैसे दिन भी उस बादशाह से रुखसत मांग रहा हो। शिकार खत्म हुआ तो बादशाह ने हुक्म दिया कि यही पहाड़ों में आज की रात गुजारेंगे, मगर उसे क्या खबर थी कि ये रात उसकी जिंदगी बदल देगी। रात गहरी हो गई, पहाड़ खामोश हो गए और ऐसी खामोशी छा गई जैसे कायनात खुद सांस रोक कर कुछ सुन रही हो। इसी खामोशी में बादशाह की नजर दौर पहाड़ की चोटी पर एक नन्ही सी रोशनी पर पड़ी, जो अंधेरे को चीरती महसूस हो रही थी। बादशाह चौंक उठा और दिल ही दिल में सोचने लगा, इस वीराने में आखिर रोशनी कहाँ से आ रही है। तजस्सुस ने बादशाह को सुकून न लेने दिया। वो किसी को साथ लिए बगैर अकेला ही उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। रास्ता पथरीला था, हवा सर्द थी, मगर दिल में एक अजीब सी खंचाव थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी। चोटी पर पहुंचकर उसने देखा, एक फकीर जमीन पर बैठा इबादत में मशगूल है, जैसे दुनिया से बेखबर। फकीर के सामने एक चिराग जल रहा था, न वहां तेल था न दिया, मगर रोशनी पूरी जगह को मनवर कर रही थी। बादशाह ने आहिस्ता आवाज में पूछा, ए अल्लाह के बंदे, इस सुनसान पहाड़ पर यह चिराग कैसे जल रहा है? फकीर ने आंखें खोले, हल्की सी मुस्कुराहट आई जैसे वो सवाल पहले ही जानता हो। फकीर बोला, जब दिल अल्लाह के नूर से रोशन हो जाए तो अंधेरे खुद ही रास्ता छोड़ देते हैं। ये अल्फाज नहीं थे, जैसे किसी ने बादशाह के दिल पर दस्तक दे दी हो। उसकी रूह कांप उठी। मैं सारी उम्र महलों के चिराग जलाता रहा, मगर दिल अंधेरे में रहा। आज मालूम हुआ कि असल रोशनी कहाँ से आती है। इस लम्हे उसे अपनी सारी सल्तनत, तख्त और दौलत महज एक साया महसूस होने लगे। कांपते हाथों से उसने अपना ताज उतारा, जैसे बरसों का बोझ उतार रहा हो। बादशाह बोला, आज मुझे मालूम हुआ कि असल बादशाह तख्त में नहीं, रब के क़र्ब में है। अगली सुबह सूरज निकला तो वो बादशाह नहीं रहा, बस एक सादा इंसान था, मगर दिल रोशन था। इसने बाकी जिंदगी इबादत, आजिज़ी और अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दी। जब दिल का चिराग जल जाए तो पहाड़ों की तारीकी भी इंसान को अल्लाह तक पहुंचा देती है।